इंफॉर्मेशन इंडिया आपको दे सही जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का स्वागत करता हूं इंफॉर्मेशन इंडिया पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निपा वायरस के बारे में। निपा वायरस क्या है? इसको एनआईवी के नाम से भी जानते हैं। एनआईवी इज जोनोटिक वायरस। जोनोटिक वायरस इसको क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि ये एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। एनिमल टू ह्यूमन में कैसे ट्रांसमिट होता है? अगर जो बैट होते हैं चमगादड़, अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और वो फ्रूट्स को खाते हैं तो उनका जो सलाइवा है उस इन्फेक्टेड सलाइवे के द्वारा हमको ह्यूमन, अगर जब वो फ्रूट को कंज्यूम करेंगे तब ह्यूमन में भी वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसको इसीलिए एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं। और ये डायरेक्टली पीपल टू पीपल बिटवीन में भी ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे हम कोविड के चलते देखे थे, कोविड में जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा था इन्फेक्शन, उसी तरह भी ये इन्फेक्टेड हो सकता है। तो अगर हम बात करें ये न्यूज़ में अभी क्यों है, हाल ही में केरला स्टेट ने रिपोर्ट किया है कि उनके वहाँ ऑलरेडी निपा वायरस आउटब्रेक हो चुका है। और as the Nipah virus outbreak intensifies in Kerala, the government has announced the indefinite closure of educational institutions. उनके वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी गवर्नमेंट ने टेम्परेरी के लिए बंद किया है। एंड बेपोर हार्बर, जो बेपोर उनके वहाँ पे केरला में जो बेपोर हार्बर है हार्बर, उसको भी गवर्नमेंट ने बंद किया है इन द कोझिकोड रीजन। तो दोस्तों, ये कहाँ पे इसको डिटेक्ट किया गया है? कोझिकोडे में। कोझिकोडे जो उनका डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसको डिटेक्ट किया गया है और वहां पे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है अभी। और इन्फेक्शन को ट्रेस किया जा रहा है और टेस्टिंग करके उसको एलिमिनेट किया जा रहा है। केरला has so far confirmed a total of 6 cases of Nipah infection. अभी तक के लिए केरला 6 इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया है, जिनमें से two lives also gone. They have lost their lives. तो दोनों मरीज अभी तक के लिए डेथ हो चुके हैं और एक्टिव केसेस अभी 4 है, 4 एक्टिव केसेस है। इसका दोस्तों अगर बात करें निपा वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड का, तो ये वायरस 21 डेज तक भी हमारा बॉडी में रह सकता है और कोई सिम्टम नहीं आएगा। इसको इसीलिए असिम्टोमेटिक भी बोलते हैं। आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड, जब इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा और उसके चलते ही इंक्यूबेशन पीरियड के चलते ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में डेवलप होगा ये वायरस। जिस तरह हम बात करें ये जो निपा वायरस के बारे में बात करें, ये बिल्कुल सिमिलर है कोविड के जैसा। अभी हाल ही में हम गुजरे हैं कोविड के चलते, तो कोविड जो भी कोविड में हो रहा था निपा में वो इसी तरह का इन्फेक्शन है, इसी तरह का ट्रांसमिशन भी है डिजीज का। तो आप समझ रहे होंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं जो निपा वायरस के बारे में, तो निपा वायरस एक कहाँ से आया, कैसे आया, अगर हम बात करेंगे तो ये एकदम अभी तक के लिए तो हेल्थ केयर सिस्टम को अलर्ट में रखा है। अगर हम बात करें निपा वायरस के बारे में, एनआईवी पुणे, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है ना हमारा एनआईवी, तो वहां पे ही टेस्टिंग सिर्फ हो सकता है इसका, और कहीं पे भी अभी तक के लिए टेस्टिंग का अभी नहीं हुआ है। सो एनआईवी पुणे फाउंड निपा वायरस एंटीबॉडीज इन फ्रूट बैट्स। ठीक है, फ्रूट बैट में जो बैट है ना, जो फ्रूट, इनको फ्रूट बैट भी बोला जाता है क्योंकि ये फ्रूट्स खाते हैं ना, इसीलिए इनको फ्रूट बैट भी बोला जाता है। तो एनआईवी पुणे ने पाया है कि जो चमगादड़ फ्रूट चमगादड़ है उनमें ही
ये वायरस पाया गया है इन 9 स्टेट्स। ओके, 9 स्टेट्स में ये वायरस जो फ्रूट बैट्स है इनमें जो फैले हुए हैं इनमें वायरस पाया गया है, इंक्लूडिंग केरला एंड द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ पौंडीचेरी। केरला एंड पौंडीचेरी में दोनों में, ये दोनों जगह भी इसमें शामिल है। यहाँ पे फ्रूट्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ, फ्रूट बैट्स मतलब जो बैट और चमगादड़ फल को खाते, फ्रूट्स को खाते हैं, उनको फ्रूट बैट बोला जाता है इनको। 3 निपा वायरस आउटब्रेक्स अगर हम बात करें तो 2018, 2021 और 2023 में, ठीक है। इन केरला हैव बीन इन कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट। केरला में जो पाया गया था वो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में ही पाया गया है अभी। द 19 आउटब्रेक वाज इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट। जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट था 19 में वहां पे पाया गया था, लेकिन अभी कहां पे पाया गया है? कोझिकोडे में, ठीक है। 4 आउटब्रेक्स इन 5 years मे बी बिकॉज द वायरस हैज बिकम एंडेमिक इन बैट्स इन केरला। अगर हम बात करें कॉन्जिक्यूटिवली ईयर बाय ईयर, हम पास्ट में देख रहे हैं कि केरला में इसी महीना, अगर जब बारिश का महीना आ जाता है तब भी न्यूज आता है कि केरला में निपा वायरस आउटब्रेक हुआ है। रिसेंट हाल ही का बात मैं कर रहा हूं, अभी चल रहा है ऐसा रिसेंट ईयर में। तो क्या है कि वहां का जो चमगादड़ है वायरस वहां पे फैल चुका है उनमें, ठीक है। तो वो एक्टिव केसेस अगस्त सितंबर में आ जाता है ऑलरेडी, हर साल देखेंगे आप। तो क्योंकि वहां का चमगादड़ में ये वायरस ऑलरेडी है, इसीलिए। अब अगर वहां पे क्या हो रहा है, फिर वहां पे गवर्नमेंट ने तो अलर्ट है, अभी गवर्नमेंट जान चुका है ना, वहां का गवर्नमेंट, वहां का हेल्थ केयर सिस्टम वो सभी अलर्ट में है कि वो जान चुके हैं अभी वायरस है हम में, हमारे जो बैट्स है यहाँ पे उनमें वायरस है। तो वो टेस्टिंग कर लेते हैं, अगर वो पाते हैं कि जो कुछ डायग्नोस्ड डिजीज हो रहा है, मतलब फेवर, कोल्ड, कोई कुछ हो रहा है इस तरह, तो वो क्या करते हैं कि वो उसको टेस्टिंग के लिए, सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, और जब पाया जाता है तो एलिमिनेट किया जाता है और उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है, और जो ट्रीटमेंट जैसा होता है वो किया जाता है। एक्सेप्ट इन एनआईवी पुणे दैट इज नो निपा वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी। अभी मैं बोल रहा था कि एनआईवी पुणे जो है उसके अलावा और कहीं पे भी निपा वायरस टेस्टिंग का फैसिलिटी अभी तक के लिए नहीं है इंडिया में। केरला स्क्रीन्स फॉर निपा वायरस routinely इन ए मॉलिक्यूलर लैब इन कालीकट मेडिकल कॉलेज। उनका वहां पे जो एक मेडिकल कॉलेज है कालीकट में, वहां पे ही केरला ने और निपा वायरस का उस लैब में ही टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। ये इसको नोट कीजिए आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेशेंट्स विथ अनयूजुअल सिम्टम्स आर टेस्टेड फॉर निपा वायरस। जो अनयूजुअल सिम्टम्स है उनको अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो निपा वायरस की ही निकलेगा उनमें, ठीक है। द रीजन वाई केरला माइट बी डिटेक्टिंग निपा केसेस, क्योंकि केरला जब देखता है कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स कोई मरीज में है, अगर वो उनका बुखार नहीं कम है, कोई दवा नहीं काम कर रहा है, तो वो इमीडिएटली वो क्या करते हैं कि वो टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, तभी निपा निकलता ही निकलता है। Patients who tested positive for Nipah virus in 2023 had only respiratory symptoms not reported anywhere in the world before. ये दोस्तों जनक बात है। जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो क्या होता है कि आपका जो लंग्स है, आपका जो लंग्स है ना, उसी लंग्स में ही ये डिजीज फैल जाता है, जिसको हम निमोनिया भी बोलते हैं। तो ये डिजीज क्या होता है, लंग्स में फैल जाता है, उसके बाद ही आपको तकलीफ आना शुरू हो जाता है, जिसको निमोनिया हो जाता है। इसीलिए अगर हम बात करें निपा वायरस के आउटब्रेक के बारे में, तो निपा वायरस जो एनआईवी
ये पहला आइडेंटिफाई हुआ था 1998 में मलेशिया में। मलेशिया में ये पहला आउटब्रेक हुआ था 1998 में। और इसको माना जाता है कि फ्रूट बैट्स, जो फ्रूट बैट्स है वो इसका एनआईवी का नेचुरल होस्ट है। यही फैलाते हैं एनआईवी जो निपा वायरस को। ये कैसे फैलता है? निपा वायरस ये जो बैट होते हैं, ये अगर फ्रूट्स को, ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड बैट है, ये बैट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ये अगर फ्रूट्स को बाइट करता है तो फिर उस फ्रूट्स को अगर हम ह्यूमन उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें निपा वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। और अगर जो इन्फेक्टेड पिग होता है, पिग और अगर जो इन्फेक्टेड हो गए उनको भी, उनके कांटेक्ट में हम अगर डायरेक्ट आ जाते हैं तो उनका जो सलाइवा होता है, ये सब होता है, उनका कांटेक्ट में हम आ जाते हैं तो फिर भी हमको निपा वायरस हो सकता है। ये हो गया एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। देन कम टू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होगा? देखिए, जैसे कोविड में हो रहा था ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, यहाँ पे सेम ही है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हम कोई उसका फैमिली मेंबर और कोई भी आ जाते हैं तो भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर हम बात करें निपा वायरस के हिस्ट्री के बारे में, तो निपा वायरस was first recognized in 1999 during an outbreak among pig farmers in Malaysia। ये मलेशिया में पहले जो वहाँ का पिग फार्मर होते हैं उनमें देखा गया था। It was also recognized in Bangladesh in 2001। ये बांग्लादेश में भी 2001 को ये डिजीज पाया गया था। Other regions may be at risk for infection as evidence of the virus has been found in the known natural reservoirs and several other bat species in a number of countries including Cambodia, Ghana, Indonesia, Madagascar and the Philippines and Thailand। ये जो वायरस कंबोडिया में, घाना में, इंडोनेशिया में, मेडागास्कर में और फिलीपाइंस एंड थाईलैंड में भी पाया गया। ट्रांसमिशन ऑफ द निपा वायरस ड्यूरिंग द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड आउटब्रेक इन मलेशिया व्हिच आल्सो अफेक्टेड सिंगापुर, मोस्ट ह्यूमन इन्फेक्शन रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सिक पिग्स। वहां का जो मलेशिया में पहले जो देखा गया था, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस ये हुआ था कि जो इन्फेक्शन पाया गया था जो वहाँ का सिक पिग से, जो बीमार पिग से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड निपा वायरस में हो चुके हैं, उनमें वो ट्रांसमिट पहले हुआ था। इन सब्सिक्वेंट आउटब्रेक इन बांग्लादेश एंड इंडिया, कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स और फ्रूट प्रोडक्ट्स contaminated with urine or saliva from infected fruit bats was the most likely source of infection। जो बांग्लादेश और इंडिया में जो इन्फेक्शन पाया गया है, वो जो फ्रूट है और फ्रूट प्रोडक्ट से ऑलरेडी जो कंटामिनेटेड जो बैट है, अगर वो उसको बाइट किए हैं, उनमें ट्रांसमिशन उसमें आ चुका है ऑलरेडी। तो उस ट्रांसमिशन वो कैसे आ रहा था फ्रूट बैट टू फ्रूट्स में? दैट इज द यूरिन एंड सलाइवा। ठीक है, ये दोनों के थ्रू इन्फेक्शन आ रहा था। Human to human transmission of Nipah virus has also been reported among family and caregivers of infected patients। ये जैसे हम देख रहे थे कि कोविड के चलते जो जैसे हुआ था कि पहले अगर फैमिली में कोई एक बीमार पड़ता है, इन्फेक्शन हो जाता है, देन उसके चलते सभी को इन्फेक्शन होगा ही होगा। यहाँ पे भी सेम ही है। Nipah virus spread directly from human to human through close contact with people, secretion and excretions। तो
पीपुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंटैक्ट जो होता है, ह्यूमन चेन जो होता है, एक इन्फेक्शन फैलने का एक ही जरिया वो होता है। हम इसको पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसका साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, निफा वायरस का साइंस एंड सिम्टम्स ये क्या है? ह्यूमन इन्फेक्शन रेंज फ्रॉम असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन टू एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जो इन्फेक्शन जिस इन्फेक्टेड पर्सन हो जाए जो होगा उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, जो कि लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, आपका जो लंग्स होता है उसमें जो इन्फेक्शन होता है लंग्स में, ठीक है, लंग्स में ही इन्फेक्शन होगा। उसको निमोनिया भी बोल सकते हैं, निमोनिया हो जाता है। इन्फेक्टेड पीपल इनिशियली डेवलप सिम्टम्स इंक्लूडिंग फीवर। जो इन्फेक्टेड पीपल है वो उनका प्रिलिमिनरी सिम्टम क्या होता है, उनको बुखार आएगा, हेडेक्स एंड मसल पेन, वोमिटिंग एंड सोर थ्रोट, ये सब सेम है। ये जो भी इन्फेक्शन जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं ना, ये सब सेम है, कोविड जैसे हो रहा था। कोविड का सिम्टम और NIV का सिम्टम सेम ही है। एंड द इंक्यूबेशन पीरियड इज बिलीव टू रेंज फ्रॉम 4 to 14 डेज। इसका जो वायरस डेवलप होने का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 14 दिन के अंदर ही है, ठीक है। एंड इंक्यूबेशन पीरियड एज लॉन्ग एज 45 डेज बीन रिपोर्टेड। 45 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड भी रिपोर्ट किया गया है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें फार्टिलिटी रेट का, तो यहाँ पे फार्टिलिटी रेट 40% to 75% है। इस निपा वायरस का डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग क्या है? डायग्नोसिस, इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स। जब इसका पहला साइंस एंड सिम्टम्स देखा जाएगा जिस पेशेंट में, तो पहले उसका ब्लड सैंपल टेस्ट किया जाएगा, जो कि आप जानते हैं इसका लिमिटेड, निपा वायरस का लिमिटेड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे NIV में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में इसका टेस्टिंग किया जाता है, और कालीकट यूनिवर्सिटी जो केरला में है उसमें भी इसका टेस्टिंग किया जाता है। तो लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है टेस्टिंग सेंटर्स, तो उसमें टेस्टिंग के लिए पहले भेजा जाएगा। तो उसमें तो क्या होगा, इन्फेक्शन तो फैल सकता है ना। सो ये वो एकदम कोविड जैसा ही हो रहा है यहाँ पे। तो इसका फिर इसका जो RT-PCR टेस्टिंग होता है वो RT-PCR टेस्टिंग होगा। देन उसका और एक टेस्टिंग यहाँ पे है ELISA नामक टेस्टिंग यहाँ पे है। इस टेस्टिंग के द्वारा हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं वायरस को। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अभी तक के लिए इसका वैक्सीन नहीं निकला है। निपा वायरस NIV का वैक्सीन अभी तक के लिए नहीं निकला है, इसीलिए जल्द से जल्द उसको कॉन्टैक्ट ट्रेस करके, इसको ब्लड सैंपल टेस्टिंग करके कॉन्टैक्ट ट्रेस करेंगे, उसके बाद एलिमिनेट क्वारंटाइन में रखेंगे, एलिमिनेट करके क्वारंटाइन में रखेंगे। जिस तरह कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा था, इसका सेम ही ट्रीटमेंट है, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं डेवलप अभी तक हुआ है। तो दोस्तों, अगर हमारा इन्फॉर्मेशन सही लगा और जानकारी जानने के लिए हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।